Guys, welcome back to our channel. So today's problem is delete the middle node of a linked list. तो हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमें उसकी मिडल नोड को डिलीट करना है. इसको ग्रो थ्रू करते हैं एग्जाम्पल के साथ. मैंने एक ऑड लेंथ की लिंक लिस्ट ली है और एक ली है इवन लेंथ की लिंक लिस्ट, ताकि मैं आपको दोनों में जो मिडल एलिमेंट है उसका बता सकूं. ऑड लेंथ में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट, आप पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवल करो और उसका जो मिडल पॉइंटर होगा, एलिमेंट होगा, वही आपकी मिडल नोड होगी. ओके, जैसे कि यहाँ पे 3 नोड इसके बाद हैं और 3 नोड इससे पहले हैं, तो ये 7 जो है मिडल नोड हो गया. आपको ये डिलीट करना है. इस केस में अगर आपकी जो लिंक लिस्ट है वो इवन लेंथ की है, तो आपको वो एलिमेंट डिलीट करना है जो मिड के बाद हो. ओके, अगर आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2, so the mid is 2 and we need to add one for getting the middle element of even length linked list. Okay, so even length के लिए हम ऐसे करेंगे और ऑड वाले के लिए ऐसे. तो मैं अगर आपको इसको ब्रूट फोर्स तरीका बताऊं तो वो ये होगा कि आप पहले जाके अपनी पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवल करो, उसकी लेंथ को कैलकुलेट करो. ठीक है, अगर हमारी लेंथ इवन आती है, अगर आपकी लेंथ इवन है, तो आपको सिंपली जाके जो भी आपकी लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पे जो एलिमेंट है, अगर आप यहाँ पे एक काउंटर ले लो और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो, और तब तक आप अपने लिंक लिस्ट में आगे जाते रहो जब तक आपको क्या ना मिल जाए, जब तक आपका जो काउंटर है वो आपके लेंथ डिवाइडेड बाय 2 से छोटा है. ओके, फॉर ऑड लेंथ लिंक लिस्ट. ओके, और अगर इवन के लिए आप देखोगे तो आपका जो काउंटर है वो लेंथ डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 के लिए चलना चाहिए. ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस एंड दिस इज अ ब्रूट फोर्स वे एंड इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम, बिकॉज अगर आपको इतनी बड़ी लिंक लिस्ट दे रखी है तो आपको पहले तो पूरी जाके आपको अपनी लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये लेंथ वाला फंक्शन ही आपको ऑर्डर ऑफ एन में काम करके देगा. उसके बाद आप एक और लूप लगाओगे जो हाफ तक जाएगा और आपको फिर वहाँ जाके अपने एलिमेंट को डिलीट करना है. राइट, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी. हम इसको ऑर्डर ऑफ एन में नहीं, हम इसको ऑर्डर ऑफ एन बाय 2 में करने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि हमें करना ही क्या है, हमें मिड एलिमेंट डिलीट करना है. तो हमें पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवल करने की तो नीड है ही नहीं, हमें तो सिर्फ ये मिड एलिमेंट चाहिए. मतलब हमें सिर्फ यहाँ तक के एलिमेंट का पता होना चाहिए. हमारे पास क्या कोई तरीका है जिससे हम मिडल एलिमेंट फाइंड कर सकें? यस, देयर इज़ अ वे. तो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे. वी हैव 2 पॉइंटर्स, हमें लेना है एक स्लो पॉइंटर, एक फास्ट पॉइंटर. फास्ट पॉइंटर को हम दो लिंक लिस्ट को कवर करवाएगा. फास्ट पॉइंटर एक लिंक लिस्ट छोड़ के दूसरे पे जंप करेगा, स्लो वाला सिंपल अपने वे में चलेगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो स्लो वाला पॉइंटर पहले यहाँ जाएगा. नाउ फास्ट वाला यहाँ से इस वाले इंडेक्स पे जाएगा. ओके, इस वाले लिंक लिस्ट को नोड को पॉइंट कर रहा है. नाउ स्लो कम्स हेयर एंड फास्ट गोज हेयर. ओके, नाउ स्लो कम्स हेयर एंड फास्ट गो हेयर. नाउ हम फास्ट को आगे मूव ही नहीं कराएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ये चेक करके चलते हैं कि हमारा जो फास्ट वाला पॉइंटर है उसका नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए. ओके, बेसिकली ये हमारा सर्कल का रूल होता है. अगर आपको कोई भी साइकिल डिटेक्ट करनी है तो आप ये वाला तरीका यूज़ करते हो. हम इसको मिड एलिमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा स्लो जो है, यहाँ हम इन केस में हमारा पॉइंट कर रहा है हमारे मिड एलिमेंट को. बट ये क्या हमारा इवन के लिए चलेगा? एक बार चेक करते हैं. हमने देखा यहाँ स्लो है, यहाँ पे फास्ट है. हमने स्लो को चेंज करा, यहाँ से फास्ट को चेंज करा, वो यहाँ चला गया. नाउ स्लो कम्स हेयर एंड फास्ट गोज देयर. ओके, सो हमें फास्ट को यहीं पे रोक देना था. ठीक है, अगर हम फास्ट को यहीं रोक देंगे, क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं कि फास्ट का जो नेक्स्ट है वो भी नल नहीं होना चाहिए, तो फास्ट का नेक्स्ट भी नल है, तो हम इसको इस केस में हम आगे जाएंगे ही नहीं, ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं. ओके, सो हमारा जो लूप है वो यहीं पे रुक जाएगा जब हमारा फास्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है. ओके, अभी हमारा जो स्लो है वो सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है. तो इस केस में क्या हमारा स्लो मिड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है? नहीं. तो ऑड लेंथ के केस में हमारा जो स्लो है वो ही मिडल एलिमेंट होता है, और जो फास्ट है वो हमारा
इवन के केस में हमारे मिड को पॉइंट कर रहा होता है। ओके, सो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें अपने स्लो के प्रीवियस को, और यू कैन से हमारे को स्लो के फास्ट के प्रीवियस को, जो कि होगा स्लो, ठीक है, उसको आपको मेंटेन करना है सच दैट आप इसके पॉइंटर को चेंज कर सको। तो आपको 3 को डिलीट करना है, वो कैसे करोगे आप, आपको सेकेंड नोड पे जाना और उसके पॉइंटर को चेंज करवा के 4 पे पॉइंट करवाना पड़ेगा। ओके, सो ये हमें करना है। तो इसको करने के लिए हम सिंपली अपने स्लो और फास्ट को इस तरह मूव कराएंगे ताकि हमारे पास एक ऐसा नोड हम रखते जाएं जिसका हमें पता हो कि ये हमारा पॉइंट करवा रहा है स्लो को। ओके, सो इसका मतलब है हमें एक और नोड लेना पड़ेगा, हम उसको लेके चलते हैं प्रीवियस, जो कि हमारा स्लो की वैल्यू को या स्लो वाली नोड को कंटेन कर रहा होगा, और स्लो हमारा आगे जाएगा एंड फास्ट तो अपने एक नोड को छोड़ के दूसरी नोड पॉइंट कर रहा होगा हर बार। ओके, सो इस पे देखते हैं, हम इसको चला के देखते हैं अपने ऑड लेंथ पे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे प्रीवियस यहाँ है, स्लो भी अभी यहीं पर है, फास्ट भी यहीं पर है। ओके, अब मैंने पहले क्या करना है, हमें प्रीवियस की वैल्यू को चेंज करना है स्लो के साथ, तो प्रीवियस विल बिकम 1। now slow come here and fast goes there। okay, now slow की वैल्यू को पहले हम प्रीवियस में अपडेट करवाएंगे। okay, now slow comes here and fast come here। okay, now फिर से हमारा फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है, उसका नेक्स्ट भी नल नहीं है, हम आगे जाएंगे। हमने अपने स्लो की वैल्यू को प्रीवियस में डाला जो कि हो गई अब 4, फोर्थ नोड हो गई, और हमने अपने स्लो को चेंज कराया और फास्ट यहाँ पर आ जाएगा। हमारे फास्ट का नेक्स्ट नल है, हम लूप से ब्रेक होके बाहर आएंगे। जब हमारा फास्ट का नेक्स्ट नल है वो हमें ये बताएगा कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो ऑड लेंथ की है। ओके, अगर आप इस पे चेक करोगे तो फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होगा, आपका फास्ट का नेक्स्ट नल आएगा, नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो वो इवन के केस में होता है। तो आपको सिंपल एक चेक करना है कि अगर आपकी लिंक लिस्ट का फास्ट का नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है तो आपकी लिंक लिस्ट है ऑड लेंथ की। आप ऐसे एक चेक भी लगा सकते हो, अगर आपको बताने ऑड लेंथ है या इवन लेंथ है तो आप ये स्लो और फास्ट पॉइंटर के थ्रू बता सकते हो। ओके, तो अगर आपका फास्ट का नेक्स्ट नल है तो आप सिंपली अपने जो आपका प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट को पॉइंट करवाओ आपके स्लो के नेक्स्ट से। ओके, मतलब जो 4 है इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होगा आपके स्लो का नेक्स्ट जो इसको पॉइंट कर रहा है इसको। ठीक है, हमें ये करवा देना है अगर आपकी जो लिंक लिस्ट है वो ऑड लेंथ की है तो। अगर वो इवन लेंथ की है तो आप क्या करोगे, हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आपका प्रीवियस स्लो एंड फास्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है तो आपको पहले अपने प्रीवियस को, आपका प्रीवियस 1 हो गया, आपका स्लो यहाँ आ गया और फास्ट यहाँ चला गया। आपने देखा आपका फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है बट उसका नेक्स्ट नल है, तो आप ब्रेकआउट हो जाओगे। और जब आपने देखा कि आपका फास्ट का नेक्स्ट तो नल नहीं है, मतलब ये लिस्ट इवन है, ठीक है, इवन के केस में आपको क्या करना है, आपका जो स्लो है, आपको इस केस में प्रीवियस की टेंशन नहीं लेनी है, आपका जो स्लो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है आपको उसका नेक्स्ट पॉइंट करा देना है अपने फास्ट के नेक्स्ट से। ओके, बस ये छोटा सा काम करना है आपको चेंज। ओके, सो कोड करके देखते हैं, आपको ये जो चीज़ें हैं कौन किसको पॉइंट कर रहा है ये आपको क्लियरली समझ आएंगी। सो यहाँ देखो मैंने आपको पहले से कोड लिख के रखा है विद सम कमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा अगर आपके पास एक ही नोड है, लाइक हमारे पे कंस्ट्रेंट है कि आपके पास एक नोड तो होगी ही एटलीस्ट, तो अगर आपके पास नोड ही एक है तो आपको क्या करना है, सिंपली वही नोड को रिटर्न करना है। लाइक इसी को आपको डिलीट करना है, एक ही नोड है तो आपको उसी को डिलीट करना है, तो इस केस में आप नल रिटर्न करोगे कि आपकी लिंक लिस्ट ही नल हो जाएगी। अदरवाइज आपने 3 पॉइंटर मेंटेन करे, प्रीवियस जो कि हमारे करेंटली हेड को कर रहा है पॉइंट, स्लो भी हेड को कर रहा है, फास्ट भी हेड को कर रहा है। ओके, इनिशियली। सो अब हमें अपना लूप कब तक चलाना है, ये चीज़ हमारी हमारे मिड एलिमेंट को ढूंढ रही है। ओके, मिड एलिमेंट को ढूंढने के लिए जा रही है। हमने देखा हमारा फास्ट का नेक्स्ट जब तक नल नहीं है उसका और नेक्स्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है। नेक्स्ट का नल लगाया हमने इवन लेंथ के लिए एंड नेक्स्ट का नल लगाया हमने ऑड लेंथ के लिए। सो हमने अपने प्रीवियस को चेंज करा हमारे स्लो की वैल्यू नोड के साथ, स्लो को चेंज किया उसके नेक्स्ट के साथ एंड फास्ट को मूव कराया है उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट के साथ।
जो कि हम यहाँ करा रहे थे। लाइक 1 पे था तो हमने उसके नेक्स्ट को पॉइंट करवाया था, ओके, एक नोड छोड़ के। सो ये हमने करवाया। जब हमारे लूप से बाहर आएगा पॉइंटर, या हमने कभी भी फास्ट हमारा नल हो गया, नेक्स्ट का नल हो गया उसका, तो हम ये चेक कर रहे थे अगर हमारा फास्ट का नेक्स्ट नल है, राइट, तो हमारी जो लेंथ है वो ऑड है। इस केस में जैसे हमारा फास्ट का नेक्स्ट नल था तो हमारी जो लेंथ थी वो ऑड थी। इन दैट केस हम क्या कर रहे थे, अपने प्रीवियस का जो नेक्स्ट पॉइंटर था, जो हमारा प्रीवियस जिसको कंटेन कर रहा था, हम उसके नेक्स्ट को चेंज कर रहे थे अपने स्लो के नेक्स्ट के साथ, जो हमने यहाँ पे किया है। ओके, प्रीवियस का नेक्स्ट चेंज करा, स्लो के नेक्स्ट का सिंपली रिटर्न करवा दिया यहाँ से। ओके, अदरवाइज आपकी लेंथ जो है वो इवन है, कर रहे हैं अगर आपकी जो लेंथ है वो इवन है, सो हम सिंपली चेंज कर रहे हैं अपने प्रीवियस को स्लो के साथ, जो कि हम करते आ रहे हैं। स्लो को आगे बढ़ा दिया। अब जो हमारा प्रीवियस का नेक्स्ट है, जो कि हमारा स्लो को पॉइंट कर रहा है, उसका जो नेक्स्ट है उसमें आप डाल दो स्लो का नेक्स्ट एंड रिटर्न कर दो हेड को। ओके, सो या दैट सिंपल इट इज़। इसको रन करके देखते हैं सैम्पल टेस्ट केसेस पर। yeah, it's working. So now let's see here. Yeah, it's working. So yeah, so this is all. So time complexity इस program की हो जाएगी order of n/2, where n is the total size of the linked list. So thank you so much for watching.